चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग वंस नेम रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज गिवन एज बिलो। अब अगर आपको नौकरी चाहिए और आप चाहते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो आप ये किस तरह से करा सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। A candidate can visit any employment exchange during specified hours on any working day। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसको नौकरी चाहिए वो वर्किंग डेज और स्पेसिफाइड आवर, मान लीजिए अगर आपका है मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 5 बजे तक, तो आप इसी के बीच में वहां जाएंगे। He can get from the employment exchange a blank form or card for registration to be filled up। अब वहां उनको जाके एक या तो ब्लैंक फॉर्म मिलेगा या कार्ड मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। कौन देगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्यों देगा? ताकि आप उसको फिलअप करें, अपना इंफॉर्मेशन दें। दिस कार्ड इंक्लूड्स एंट्रीज फॉर द नेम, फादर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, whether general or SC/ST category, NCCO code number, job desired, place where the candidate wishes to serve, salary expected, work experience and other related information। अब ये जो फॉर्म या कार्ड आप कहेंगे जो आपको मिलेगा, उसमें आपको अपना नाम देना होगा, पापा का नाम देना होगा, कहाँ रहते हैं वो लिखना होगा, कितने पढ़े लिखे हैं वो देना होगा, आप जनरल हैं या SC/ST से बिलोंग करते हैं वो, आपके पास NCO कोड माफ़ कीजिएगा है तो उसका नंबर क्या है, आपको किस प्रकार का जॉब चाहिए, आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, देश के किस भाग में, सैलरी कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कहीं काम किए हैं तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, और उसी से मिलता जुलता जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी इनक्लोज्ड विद द कार्ड सच एज प्रूफ ऑफ एज, photocopies of educational qualification, experience, as well as photocopy of proof of residence like driving license, voter identity card, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट और राशन कार्ड। अब देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ साथ देना पड़ेगा। क्या होता है वो डॉक्यूमेंट? आपका एज प्रूफ के लिए आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाए हो, जो एक्सपीरियंस दिखाए हो, उसका फोटोकॉपी का मतलब जेरोक्स भी होता है, हम लोग जेरोक्स नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। साथ साथ आप जहाँ रहते हो रेसिडेंस प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड नंबर दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। बोल रहा था कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड अ सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स। अब जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो ओरिजिनल भी लाएगा और साथ साथ फोटोकॉपीज भी लाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स का। द फोटोकॉपीज आर रिटेन्ड एट द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वहां पे ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी को पहले मिलाया जाएगा और उसके बाद जो फोटोकॉपी है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में रख लिया जाएगा। नेक्स्ट, having filled up the card and with the enclosure ready, you are to see the employment officer with your original certificates and copies. He will verify and attest the copies and your signature on the card and return the original certificates। आप फिलअप कर लिए, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद आप जाओगे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पास और वो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आपका फोटोकॉपीज को मैच करेगा, अटेस्ट करेगा। अटेस्ट करना मतलब अपना सिग्नेचर करेगा और लिख देगा अटेस्टेड। तो जो भी व्यक्ति उस फोटोकॉपी को देखेगा वो ये मानेगा कि ये फोटोकॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही है। साथ ही साथ आपका सिग्नेचर भी अटेस्ट होगा। सब कुछ मिलाने के बाद ओरिजिनल आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा हमेशा आपके पास हो। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं, आप कहीं पे भी जाओगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खुद रखिएगा, वहां पे सिर्फ फोटोकॉपी ही जमा कीजिएगा। The card as attested above will be kept in the employment exchange for record and making future calls for employment, and a registration card bearing code number of the job, NCO, date of registration and your specimen signature will be handed over to you. This registration card is to be renewed after every 3 years. In case of any correspondence with the employment exchange, you are to mention your registration number। अब देखिए, जो कार्ड आपको दिया गया है अटेस्टेड करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के हिसाब की तरफ से, अब आपको आगे जो भी कॉल आएगा, मान लीजिए आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई किए हो, अब उस नौकरी में वैकेंसी है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको कांटेक्ट करेगा। तो वहाँ पे आपको क्या क्या बताना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड का दिखाना होगा,
उसमें एक एनसीओ कोड होता है वो बताना होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर, ये सब मैच किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बोल रहा है जो रजिस्ट्रेशन है वो हर 3 साल में रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि 3 साल में आपका सीवी चेंज होता है, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस आ चुका होता है, या तो आप कुछ नया क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि अगर कभी आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कॉल आता है या आपके घर में कोई चिट्ठी आती है नौकरी से रिलेटेड, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जब आप अपना आईडी कार्ड बनाए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से मिला होगा। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट इन द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखिए एक चीज है, अगर मैं आज की बात करूं, हम लोग वर्ष 2018 में हैं, ठीक है, तो आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का बहुत ज्यादा कोई रोल रहा नहीं। A large number of recruiting agencies like Staff Selection Commission, Railway Recruitment Boards, Banking Service Recruitment Board, etc. have come up and they have restricted the area of operation of the employment exchange. अब बहुत सारे ऐसे रिक्रूटिंग एजेंसीज आ चुके हैं। रिक्रूटिंग एजेंसी क्या होता है? वो एजेंसी जो लोगों को जॉब दे, लोगों को नौकरी दे, उनको रिक्रूट करे, उसको रिक्रूटिंग एजेंसी कहते हैं। अब ये देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं। और इससे क्या हो गया कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो काम था वो सीमित रह गया। In fact, today almost all the major establishments, both in government and outside, have their own recruitment agencies. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आज जितने भी बड़े बड़े या इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे सरकारी और बाहरी दोनों रिक्रूटमेंट एजेंसी है। सरकार भी रिक्रूट करता है, लोगों को नौकरी देता है, और बाहरी जो एजेंसियां होती हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज होते हैं, वो भी नौकरी देते हैं। The judgments of the Supreme Court have made it obligatory on the part of the employers to advertise the vacancy in other media and consider candidates not only submitted by the employment exchange but also those responding to the open advertisement for selection of candidates. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय जारी किया कि जब भी नौकरी का होगा तो आप ओपन इन्विटेशन देंगे जॉब वैकेंसी का, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही आप नौकरी नहीं दे सकते। जो लोग वॉक इन इंटरव्यू करना चाहते हैं वो भी आके इंटरव्यू दे सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। Therefore, employment exchanges are left with limited categories, that too at the lower level of appointment. इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कैटेगरी के जॉब आते हैं और जो अपॉइंटमेंट होता है वो काफ़ी निचला स्तर पे होता है। काइंड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आइए देखिए वहाँ पे किन प्रकार का जॉब मिलता है। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस स्पॉन्सर द नेम्स ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। अब देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि वो जो रजिस्ट्रेशन करते हैं अलग अलग जॉब्स के लिए करते हैं। The list of some of such jobs or posts for which employment exchanges generally sponsor the names is as follows. अब देखिए, ये वो लिस्ट है, ये सारा नौकरी ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू मिलता है। क्या है वो? आया, बार्बर, बुकिंग क्लर्क, केयर टेकर, कारपेंटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर्स, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रक्टर, स्टेनो और स्टेनोटाइपिस्ट, जर्नलिस्ट, laboratory assistant, laboratory attendant, laboratory technician, librarian, library attendant or assistant, lift operator, mali, messenger, typist, x-ray technician, meter reader, motor mechanic, nurses, office assistant, operation theater technician, peon, pharmacist, physiotherapist, plumber, programmer, computer software, रिसेप्शनिस्ट, सफाई कर्मचारी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड्स, स्टेनोग्राफर, टीचर्स, एडेड एंड प्राइमरी स्कूल्स, टेलीफोन ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट, ट्रांसलेटर्स। तो ये आपका जनरल जॉब्स है। इस टाइप का जॉब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से काफ़ी लोगों को मिलता है।